हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल चौहान। आपके मेरे YouTube चैनल सोशल सिस्टम पर स्वागत है। आज मेरे इस वीडियो का विषय है मजदूर। एक मजबूर मजदूर। मैं आज आप लोगों को ऐसी मजबूरी और मजदूरी के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज हमारे समाज में इस चीज को लेकर और इस मजबूरी और इस मजदूरी को लेकर लोग जी रहे हैं। मैं आज आपको लगभग 50 लाख पंजीकृत और अपंजीकृत की कोई गिनती नहीं ऐसे मजबूर के बारे में बताने जा रहा हूं। मजदूर इसलिए कहा हूं क्योंकि वह घर में रहकर कार्य करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि घर में रहकर कार्य करने वाले को गृह उद्योग कहा जाता है, लेकिन गृह उद्योग नहीं है। यह एक गृह दिहाड़ी के रूप में जाना जाता है या गृह दिहाड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा उनके समाज या गांव में कोई मजदूरी या कोई रोजगार का साधन नहीं है, जिसके कारण वह घर में रहकर मजबूरी में ऐसी मजदूरी कर रहे हैं। होंगे कि मजदूरी करना कौन सी गलत है जिससे मजदूरी मिलती है। मजदूरी का अगर पैसा सही मिले तो मजदूरी करना कोई गलत नहीं। कोई रोजगार न होने के कारण वह एक गृह दिहाड़ी बन गई है जिसको मजबूरी में कर रहे हैं। मैं आपसे बीड़ी उद्योग के संबंध में बात कर रहा हूं। जो बीड़ी बनाते हैं या बीड़ी मजदूर की कहानी मजदूर के बारे में बात कर रहा हूं। बीड़ी उद्योग एक सस्ता, कम प्रोसेस किया हुआ, हाथ से रोल किया हुआ या तंबाकू उत्पाद से बना हुआ उत्पाद है। बीड़ी उद्योग या बीड़ी बनाया जाता है। भारत में बीड़ी उद्योग गुजरात, कर्नाटक, यूपी, इलाहाबाद, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के ऐसे कई क्षेत्रों में जहां पर बीड़ी का उत्पादन बहुत तेजी तरीके से हो रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर और कटनी जिले में बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। तो बीड़ी उद्योग के लाभ के बारे में बता रहा हूं। बीड़ी निर्माता या मालिक भारी मुनाफा कमाते हैं। 2017 और 18 में बीड़ी के घरेलू खपत से 260 बिलियन स्टिक या बीड़ी, जो 10.4 बिलियन पैकेट, जिसकी कीमत 156 बिलियन रुपए थी इससे सरकार को 25 बिलियन रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आप सोच सकते हैं कि बीड़ी उद्योग में कितना पैसा है बीड़ी निर्माता मालिकों के लिए। बीड़ी और श्रृंगार श्रमिक अधिनियम 1966 के तहत भारत में बीड़ी उद्योग काफी हद तक असंगठित है, जिसके कारण बीड़ी श्रमिक और मजदूरों को अच्छी मजदूरी या पैसा नहीं मिलता है। असंगठित होने के कारण इन्हें संगठित या संस्था से जोड़ा नहीं जा रहा है। इसके कारण सरकारी सुविधाएं इन लोगों को देने से बचते हैं। बीड़ी मजदूर भारत में लोकप्रिय कम लागत वाले धूम्रपान उत्पाद बनाने के लिए नियोजित महिला श्रमिकों को कम वेतन और स्वास्थ्य संबंधित खतरों और शोषण का सामना करना पड़ता है। और मुख्य रूप से बीड़ी बनाने वाले गरीब महिलाओं के द्वारा बीड़ी बनाई जाती है। इसका मुख्य कारण है रोजगार उपलब्ध नहीं होना, जिसके कारण वो घर में रहकर बीड़ी बनाने का कार्य करती है और जिससे अधिक ना सही कुछ पैसे तो मिले। इन लोगों के पास रोजगार का अन्य साधन नहीं होने के कारण मजबूरी में यह बीड़ी बनाकर कुछ पैसे जोड़ते हैं, जिससे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं या कुछ पैसे जुटा पाएंगे। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से इन लोगों को देखा हूं बीड़ी बनाते हुए और इनकी इस मजदूरी को महसूस किया हूं। हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी जिले में अधिकतम क्षेत्रों में बीड़ी बनाते हैं। और कटनी के पान उमरिया में जहां पर अधिकतर लोगों को मैंने बीड़ी बनाते हुए देखा हूं, और उन्हीं से यह जानकारी और इस प्रकार की बातें करने के बाद पता चला है कि इन लोगों को कितना पैसा मिलता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोगों अधिकतर घर में रहकर, जो घर के बाहर नहीं जा सकते हैं या घर के बाहर कोई काम नहीं मिले, जिसके कारण वो घर में रहकर बीड़ी बनाते हैं। इसमें अधिकतर महिलाएं आती है, कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, इसमें कुछ लोग वो भी आते हैं जिसके पैर सही से काम नहीं करते हैं, जो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो घर में रहकर बीड़ी बनाने का काम करते हैं।
फिर भी उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिलते हैं जिसको हम मजदूरी बोल सकें। यहाँ पर अधिकतर लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अधिकांश घरों में बीड़ी बनती है और परंतु उतनी मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ पर मैंने अधिकांश महिलाओं को बीड़ी बनाते हुए देखा, आदमी भी बनाते हैं लेकिन महिलाओं की तुलना में बहुत कम। यहाँ पर मैंने बीड़ी बनाने वाली महिलाओं से बातें की तो बताते हैं कि वह एक दिन में 5 से 6 घंटे कार्य करती है। बीड़ी बनाने के लिए एक दिन में 5 से 6 घंटे कार्य कर बीड़ी बनाने का कार्य करती है और घर का सारा काम करने के बाद बीड़ी बनाने में पूरा समय बीड़ी बनाने में लगा देती है। एक दिन में 5 से 6 घंटे बीड़ी बनाने का कार्य करने के बाद में 500 से 600 बीड़ी पूर्ण रूप से बना पाती है। 500 से 600 बीड़ी पूर्ण रूप से बना पाती है। 5 से 6 घंटे की मजदूरी में केवल 50 से 60 रुपये मिलते हैं। 5 से 6 घंटे काम करता है व्यक्ति और उसको मिलते हैं 50 से 60 रुपये। 5 से 6 घंटे में 50 से 60 रुपये और एक दिन में भी 50 से 60 रुपये। मुझे नहीं लगता है कि इससे कम रुपये में और भी कोई मजदूरी करता होगा। सरकार भी आज रोजगार गारंटी के तहत आज एक दिन का कम से कम 200 रुपये से ऊपर मिलता है। रोजगार गारंटी के तहत आज कम से कम 200 रुपये से ऊपर एक दिन का रोजगार देता है। लोगों को 1000 बीड़ी बनाने पर 110 रुपये मिलते हैं, केवल 110 रुपये। 1000 बीड़ी बनाने के लिए कम से कम या अधिक से अधिक 10 से 12 घंटे कार्य करना पड़ता है। और 1000 बीड़ी बनाने के लिए लगभग 2 दिन, 1000 बीड़ी बनाने के लिए 5 से 6 घंटे हर दिन दिया तो 2 दिन में 1000 बीड़ी बनाने के बाद में उनको 110 रुपये प्राप्त होते हैं। इसके बीच यह लोग बीड़ी देने के लिए ठेकेदार के घर जाना पड़ता है और कुछ कच्चा माल लेके आना पड़ता है। फिर उसके बाद घर में रहकर बैठकर बीड़ी बनाया जाता है। नहीं है कि उनके घर पर सारा साधन अवेलेबल करवा दिया जाता है कि घर बैठे बीड़ी ले जा रहे हैं, कच्चा माल दे के जा रहे हैं। इन लोगों को 1000 बीड़ी पर 110 रुपये तब मिलते हैं जब तेंदुपत्ता ये खुद खरीद कर बनाते हैं। अगर ठेकेदार के द्वारा तेंदुपत्ता दिया जाता है 1000 बीड़ी के लिए, अगर तेंदुपत्ता दे रहे हैं तो 1000 बीड़ी के लिए केवल और केवल 70 रुपये देते हैं। तो दो दिन काम करते हैं, 2 दिन में 10 से 12 घंटा काम करते हैं तो 70 रुपये, और एक दिन में 5 से 6 घंटा काम करने का केवल 35 रुपये मिलता है। आप सोचो कि इतनी कम पैसे में जो मजदूरी ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और लोग भी इतने कम पैसे में कोई और मजदूरी में मिलते हों। आप लोगों को कहीं ऐसा पता चलता है कि इतने कम पैसे में और भी कोई काम है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। और इस कार्य से यही साबित होता है कि इन मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है बीड़ी निर्माता कंपनी या बीड़ी निर्माता मालिकों के द्वारा। इसलिए मैंने मजबूर मजदूर कहा हूँ या मजबूरी की मजदूरी कहा हूँ, क्योंकि बीड़ी मजदूरों को इनके एक सप्ताह में जितने भी 5 से 6 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो उन्हें कम से कम 250 से 300 रुपये 250 से 300 रुपये की कमाई होती है। और आप सोचिए हमारे देश में इतना सोशल डिस्टेंस है मजदूरी का कि कहीं और कितना पैसा मिल रहा है और कहीं और कितना कुछ कम मिल रहा है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 243 रुपये प्रतिदिन की दर से मिलता है। और उमरिया पान में बीड़ी मजदूरों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि वह कोई पंजीकृत मजदूर के अंतर्गत आते हैं। ऐसा सरकार के द्वारा बीड़ी मजदूरों को कुछ सुविधाएं दी जाती है, उसका भी वो लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि यह मजदूर असंगठित मजदूर के अंतर्गत आते हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ बीड़ी कंपनी या बीड़ी मालिकों के द्वारा। बीड़ी मजदूर की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कमजोर दृष्टि होना, सांस लेने में समस्या होना और पेट दर्द की समस्या। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिवक्ता का कहना है कि बीड़ी मजदूरों की खराब
कामकाजी परिस्थितियों के कारण, खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण अक्सर वह मुद्रा संबंधित बीमारी होती है और ऐंठन, मांसपेशी और नसों का दर्द होने लगता है। और कई शोध के अनुसार यह पता चला है कि बीड़ी मजदूरों को फेफड़ों की समस्या और इन्हें टीबी जैसी गंभीर समस्याओं से जोड़ा जाता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अधिकांश बीड़ी श्रमिकों को तंबाकू के धूल में लगातार रहने या संपर्क में रहने से गले में जलन और खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव और अनियमित दर्दनाक मासिक धर्म चक्र और एनीमिया, शरीर में दर्द और चक्कर आने जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के शोध से प्रकाशित निष्कर्ष निकलता है कि बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि उनमें प्रजनन क्षमता में कमी और गर्भपात की आवृत्ति में वृद्धि और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का जोखिम रहता है। इतनी सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बाद बीड़ी श्रमिक मजबूरी की मजदूरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बाद बीड़ी श्रमिक में यह मजदूरी कर रहे हैं, जिसका फायदा ठेकेदार और बीड़ी मालिक या बीड़ी निर्माता कंपनियों को हो रहा है। इतनी समस्या के बाद भी इन्हें 5 से 6 घंटे के इस जोखिम भरे कार्य के लिए 100 रुपए तक नहीं देने को तैयार है कोई भी। लगभग 17वीं शताब्दी में करीब बीड़ी निर्माण का कार्य या बीड़ी पीने का कार्य स्टार्ट हुआ है। भारत के इतिहास में बीड़ी उत्पादन का शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आका जाता है। बीड़ी निर्माण में भारत सरकार 28% जीएसटी लेता है। भारत सरकार को पता ही होगा कि बीड़ी निर्माण कैसे होता है और इससे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धूम्रपान, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी धंधा चल रहा है, तो बीड़ी बनाना भी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कोई लाभदायक तो है ही नहीं और ना तो इतना पैसा मिल रहा है अदर मजदूरी की तुलना में। फिर भी सरकार और जनता के प्रमुख लोग क्यों नहीं इस पर ध्यान देते हैं? 28% जीएसटी लेकर भूल जाते हैं। हमारे देश और प्रदेश में नेता चुनाव के पहले बड़े बड़े रोजगार के वादे करते हैं और बीड़ी बनाना भी तो एक कार्य है। इसे अच्छे रोजगार के तहत कम से कम 150 से 200 रुपए की दर से मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से बीड़ी श्रमिकों का शोषण हो रहा है। चाहे यह शोषण हमारे ठेकेदार या बीड़ी मालिकों के द्वारा किया जा रहा है या भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह इन निम्न वर्ग के मजदूरों का सबसे बड़ा शोषण है।